सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, बेशक क़यामत के दिन की घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। आइए हम भी मिलकर पढ़ लेते हैं, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, यकीनन दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है कि हम सबको ये पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि मदीने पाक की जल्द से जल्द हाज़िरी नसीब होती है। तो जिसको मदीने पाक जाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लें। इंशाअल्लाह करीम उसको मदीने पाक की हाज़िरी मिलेगी। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकत हम सबको नसीब होंगी। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन। प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो जी, सुनो समझो सीखो। प्रोग्राम शुरू हो चुका है और हमारे साथ होंगी टीम ए और टीम बी, दोनों के दरमियान होगा मुकाबला। मगर उससे पहले बढ़ेंगे हमारे पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदा हुजूर जानते हैं। खुदा को देखा नहीं हो मान लिया। खुदा को देखा नहीं हो मान लिया। के जानते सहाबा, के जानते सहाबा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। मैं उनकी बात
से कहना हुजूर जान जो हो चुका है जो होगा हुजूर जान नगी गज़ाद सफर पा सजे गुलामों के गज़ाद सफर पा सजे गुलामों के जो हो चुका है जो होगा हुजूर जान तेरी अता से खुदा हुजूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। जो हो चुका है जो होगा तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं माशा अल्लाह माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हसनैन भाई ने कलाम सुनाया। अल्लाह पाक हसनैन भाई को बार बार मीठा मदीना दिखाए, अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सेगमेंट है प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन अल्लाह पाक की जी अल्लाह पाक की नेमत है सेगमेंट है। और होगा कुछ यूँ कि मैं आपको बताऊंगा एक हर्फ। क्या बताऊंगा? हर्फ। आपने बतानी होंगी उससे अल्लाह पाक की नेमत है, और ऐसी नेमत बतानी होगी कि जिसके शुरू में वो हर्फ आता हो। चलें जनाब शुरू करेंगे टीम ए से। बताइए नून से कौन सी नेमत आती है? जी नूर। नूर। चलें भाई। नारियल। नारियल। जी और कोई बताएं? माइक दें सबको। नात। नात। नात नेमत। चलें नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात करना भी एक भी नेमत है। जी नाखून। नाखून। जी अल्लाह पाक की नेमत है। सूरह नास। सूरह नास कुरान पाक की सूरह नास। जी ख़ानदानी रिश्तों में बहुत सारे आते हैं। जी नाक। नाक सूंघने की नेमत। जी नाना। नाना। जी नाना। नेकी करना। नेकी करना। जी नियत बांधना। नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना। जी बहुत अच्छी बात। बताएं भाई जल्दी करेंगे। उनको देना माइक, जो बताने चाह रहे हैं उनको दें। नानी। नानी। जी नाशपति। नाशपति। जी नियत करना। नियत करना। किस चीज़ की नियत करना भाई? नमाज पढ़ने की। नमाज पढ़ना तो हो गया ना भाई। 5 4 3 2 1 टाइम खत्म हो गया टीम बी का। आप बताएंगे टीम ए वाले। दोबारा से शुरू होगा टीम ए से। बताइए कि वाव से वली। अल्लाह पाक का वली यानी अल्लाह पाक का दोस्त। जी वॉशिंग मशीन। जी वॉशिंग मशीन ये एक नेमत यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह पाक की एक नेमत है कि इसके ज़रिए कपड़े वगैरह जो धोने होते हैं वो आसानी से धुल जाया करते हैं। जी वालदा। वालिदा। जी वादी। वादी। जी वालिद। 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 जी 5 4 जी बताएंगे इनको दें। वुजू। वुजू करना ये भी अल्लाह पाक की नेमत। वक्त अल्लाह पाक की नेमत। जी क्या क्या कह रहे हैं आप? 5 4 3 2 1
चले भाई प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन, टाइम यहाँ पर टीम बी का दोबारा से इख्तिताम पजीर हुआ और टीम ए 2 पॉइंट की लीड पर है। जी आप बढ़ेंगे टीम ए की जानिब। जी आपने बताना है, आप शुरू करना है हा से। हाथी। हा जो हाथी वाली होती है। जी बताएं भाई। हाथी। हाथी अल्लाह पाक की नेमत है। जी हाथ भी अल्लाह पाक की नेमत। जी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। जी अल्लाह पाक की नेमत है। 5 4 3 2 1 0। अब यहाँ पर दोबारा से टीम ए का वो टीम बी का वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। अब वापसी शुरू होगा टीम ए से। यासीन। यासीन सूरह यासीन। जी यकीनी। जी यखनी यखनी। जी यक्का। यक्का ये एक जो है क्या बोलते हैं सवारी होती है, घोड़ा गाड़ी कहते हैं जिसको, आसान टांगा कहते हैं, यूं कहते हैं कि प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन ये सफ़र करने के काम आता है। चलें जनाब अब टीम बी। यकीन। यकीन यकीन रखना किसी बात का। जी हज़रत याहया। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। जी जनाब यूनिवर्सिटी। चलें यूनिवर्सिटी बता दिया इन्होंने आखिर में आके। जी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वापसी बताएंगे बाप। 5 4 3 2 1 0। प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन यहाँ पर ये सेगमेंट इख्तिताम तक पहुँचा। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिस सेगमेंट का नाम है बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सेगमेंट है प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन बाउल एक्टिविटी। बाउल एक्टिविटी में होगा कुछ यूँ कि टीम ए और टीम बी में से एक एक मेंबर आएंगे और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं एक पर्ची निकालेंगे। हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं अक्सर। अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। सुन्नत, सीरत, इबादत और मुतफर्रिक, ये 4 कैटेगरीज होंगी। टीम ए और टीम बी वालों ने आगे इनके मुताबिक सवालात होंगे, उनके जवाबात देने होंगे। जी जनाब टीम ए कौन आएगा? आ जाए आप। सीरत के मुताबिक सवाल है, स्क्रीन में भी दिखा दें सीरत। जी प्यारे बच्चों सीरत के मुताबिक सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मदीने पाक में दीन इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे? 13 साल, 10 साल या 6 साल? 5 4 3 2 1 0। आप अपनी जगह पर जाएंगे, आपका जवाब नहीं हो पाया। 10 साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे मदीना मुनव्वरा में। आपका जवाब गलत हो गया, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप अपनी जगह पर जाएंगे। चलिए जनाब टीम बी कौन आएगा? आ जाए जनाब। इबादत। जी इबादत के मुताबिक सवाल होगा, वो कौन सी रात है कि जिसमें इबादत करना 1000 महीनों की इबादत करने से बेहतर है? चलो आपको ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, शब कद्र, शब मेराज या शब बराअत। शब कद्र। इन्होंने जवाब दिया शब कद्र। सोच लें जनाब। जी इन्होंने जवाब दिया शब कद्र, जवाब इनका दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन शब कद्र कब आती है पता है? रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की जो ताक रातें होती हैं 21, 23, 25, 27 और 29, इनमें से कोई एक रात होती है कौन सी? शब कद्र। हमें भी ढूंढना चाहिए और हो सके तो इन सारी रातों में इबादत करनी चाहिए। पूरा माह रमज़ान इबादत करनी चाहिए और पूरा साल ही इबादत करते रहना चाहिए। और यही महीना प्यारा महीना मुबारक महीना आने वाला है। अल्लाह पाक हम सबको इसकी तैयारी करने की भी सआदत अता फरमाए, ख़ास तौर पर इस महीने को पूरे साल को इबादत में गुजारने की सआदत अता फरमाए। आपका जवाब दुरुस्त है, आप अपनी जगह पर जाएंगे। जी टीम ए अब कौन आएगा? आ जाए अब्दुल सुभान। सुन्नत। सवाल ये बताइए सफ़र से वापसी पर अपनी मस्जिद में कितनी रकातें नफिल पढ़ना सुन्नत है? 2। सोच लें। जी प्यारे बच्चों आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो पहले मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ बैठने से पहले 2 रकात नफिल नमाज अदा फरमाते। जवाब इनका दुरुस्त है। अपनी जगह पर आएंगे माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात पता चली। प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन जब भी सफ़र से वापसी हो तो क्या करना है? 2 रकात नफिल पढ़ने। कहाँ पे पढ़ने? घर पे पढ़ने, रास्ते में ही पढ़ लेने या मस्जिद में पढ़ने? और अपने इलाके की मस्जिद में पढ़ने। चले जनाब। जी अब कौन आएगा टीम बी से? आ जाएं आप। जी
मुतफर्रिक मुतफर्रिक सवाल है, बताइए कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत किस इस्लामी महीने में हुई? रमज़ान रमज़ान शरीफ में हुई। जवाब दुरुस्त है, आपका जवाब दुरुस्त हो गया। आप अपनी जगह पर जाएंगे। प्यारे बच्चों और किस्मती शेख नाज़रीन, गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत यकुम रमज़ान मुबारक को हुई। और फिर एक वाक़या भी मशहूर है, एक करामत भी मशहूर है गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की, कि पैदा होते ही आप रहमतुल्लाहि अलैह ने रोज़े रखना शुरू फरमा दिए थे। माशाअल्लाह जी। आखिरी है जी, सुन्नत सवाल ये बताइए किस जानवर के ज़िबा के वक्त वहाँ हाजिर रहना सुन्नत है? जी, अकीके के जानवर के वक्त ज़िबा होते वक्त, कुर्बानी के जानवर के ज़िबा होते वक्त, या सदक़े के जानवर के ज़िबा होते वक्त? किस जानवर के ज़िबा होते वक्त वहाँ हाजिर रहना सुन्नत है? कुर्बानी का जानवर होता है ना, 10, 11, 12 ज़ुल्हिज्जा को जो कुर्बानी होती है, जो कुर्बानी करना, जो अगर वो निसाब पर हो तो उसके लिए वाजिब भी है, तो उसकी जो है क्या बोलते हैं, उस जब ज़िबा हो रहा हो तो उस वक्त वहाँ हाजिर रहना सुन्नत है। आपका जवाब गलत हो गया, आप अपनी जगह पर जाएंगे। प्यारे बच्चों और किस्मती शेख नाज़रीन, अब इनसे तो गलती हो गई। टीम बी का एक और मौका है आगे बढ़ने का, क्योंकि पहले ही 4 पॉइंट पीछे हैं। अब 3 पॉइंट हो गए हैं। वैसे पिछली बार सही जवाब दिया था ना। अब आखिरी मौका है, देखते हैं क्या होता है। जी जनाब, कौन आएगा? आप आए ना जनाब, माइक लें। आपके पास आखिरी ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप यहाँ पर आएँ। इबादत जी, ये बताइए कि हुस्न ज़न यानी अच्छे गुमान को हदीस पाक में क्या कहा गया? अच्छी इबादत अच्छी इबादत। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे बच्चों और किस्मती शेख नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था बाउल एक्टिविटी। आइए बढ़ते हैं, हमारे हसनैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सुनते हैं एक और कलाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जबी में रियो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी में रियो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी में रियो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी में रिगो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा राजा रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा राजा
छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह छोटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह जभी में हो संगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह एक जीने का सहारा या रसूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। माशा अल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज मसनन में कलाम सुनाया। अल्लाह पाक इनको बार बार मीठा मदिया दिखाए। यार बच्चों अगर बंदिश के नाज़रीन आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी और आज हम जानेंगे गारे सोर के बारे में। प्यारे बच्चों, गारे सोर इस्लाम के तारीखी मकामात में से बहुत मुबारक मकाम है। दुनिया भर के आशिकान रसूल इस मुकद्दस मकाम की न सिर्फ जियारत करते हैं बल्कि नवाफिल वगैरह अदा करके खूब बरकतें हासिल करते हैं। गारे सोर मक्का पाक के महल्ले मसफला की तरफ तकरीबन 4 किलोमीटर पर वाक़े जबले सोर में है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत के दौरान 3 रातें गारे सोर में रहे। जब दुश्मन तलाश करते हुए गारे सोर के मुंह पर आ पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गमगीन हो गए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन इतने करीब आ चुके हैं कि अगर वो अपने कदमों की तरफ नजर डालेंगे तो हमें देख लेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, तर्जमा, गम न खा, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, 1 रबीउल अव्वल जुमेरात की रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक से मदीने पाक की तरफ रवाना हुए और उसी दौरान गारे सोर में 3 रातें यानी जुम्मा, हफ्ता और इतवार रहे। फिर वहाँ से पीर की रात 5 रबीउल अव्वल को मदीने पाक की तरफ सफर शुरू फरमाया। प्यारे बच्चों, कहा जाता है गारे सोर वाले पहाड़ यानी जबले सोर पर ही सबसे पहला कत्ल हुआ, यानी काबिल ने अपने भाई हाबिल को इसी पहाड़ पर शहीद किया। जब अल्लाह पाक ने तूर पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया और इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा जबले सोर भी है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह गारे सोर के बारे में फरमाते हैं, इस गार के 2 दरवाजे हैं। काफिर उस दरवाजे पर पहुँचे जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए थे। इस दरवाजे की लंबाई 1 हाथ है, चौड़ाई सिर्फ 1 बालिश्त है और गारे सोर में पहले बहुत सुराख थे मगर अब कोई सुराख नहीं है। अंदर 6-7 आदमियों के बैठने की जगह है। अल्लाह पाक हमें गारे सोर में इबादत करना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीना पाक की अदब वाली हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इंफॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था सैर से सीखो। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो।
सेगमेंट है प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, याद रखें और बताएं। होगा कुछ यूं कि स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे 4 जुमले। क्या दिखाए जाएंगे? 4 जुमले। टीम ए और टीम बी के आएंगे एक मेंबर, उन्होंने बताने होंगे 4 जुमले, याद रख के आखिर में बताने होंगे कि, और फिर देखेंगे कि कितने वो बता पाते हैं, और फिर देखेंगे कि कौन से टीम मेंबर ने ज़्यादा जुमले बताए, और उसी के बाद उसको पॉइंट मिलेगा। जो जीतेगा उसको पॉइंट मिल जाएगा। जी अब कौन आएगा टीम ए से? जी याद रखने की बात यह आई तो अब्दुलरहमान भाई का हाथ ही नीचे, आप आ जाएं भाई। टीम बी से कौन आएगा? आ जाएं भाई, इधर खड़े होंगे एक, आप भी इधर आ जाएं, आप भी इधर आएं। जी दिखाइए जुमला। अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है, पहला जुमला है। दूसरा जुमला है कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है। दुनिया की पहली किश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। और चौथा जुमला अल्लाह वालों की बातें माननी चाहिए। जी याद हो गए? अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। जी चलें दूसरा, एक तो हो गया। अल्लाह वालों की बातें माननी चाहिए। अल्लाह वालों की बातें माननी चाहिए, 2 हो गए। जी पहली कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। पहली कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। जी चौथा, 3 जुमले बताएं और उसमें से भी तीसरे में जो तीसरा बताया उसमें कुछ गलती है। जी आप बताएं। अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। अल्लाह वालों की बातें माननी चाहिए। अल्लाह वालों की बातें माननी चाहिए। पहली कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। इसमें कुछ गलती है आपकी। और चौथा, वो कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है। इन्होंने बताया 4 जुमले और तीसरे में कुछ गलती की, बाकी 3 जुमले दुरुस्त बताए। इसलिए टीम ए इस सेगमेंट की विनर है और टीम ए का जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप अपनी जगह पर जाएंगे क्योंकि तीसरा जुमला पता ही क्या था? दुनिया की पहली कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। दुनिया की पहली कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। चलिए प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, इस सेगमेंट में कौन सी टीम विनर हुई? टीम ए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। जाते जाते कुछ नारे लगाएंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, आगे गए दो जरा सबसे आखिरी नबी है, हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी है, शफीउल वरा अकीदा सब सहाबा का, अकीदा अहले बैत का है, अकीदा ए रज़ा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है इबादत पर मिला। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किस्मती की नाज़रीन, सेगमेंट है इबादत पर मिला सवाब। होगा कुछ यूँ कि मैं बुलाऊंगा यहाँ पर एक मेंबर को टीम ए और टीम बी से, और वो आएंगे और उन्होंने यहाँ पर आके बताना होगा कि कौन सी विंडो खोली जाए उनके लिए। अब जो नंबर इसके पीछे हुआ इन्होंने बताना होगा कि ऐसी इबादत बतानी होगी कि या तो उसको इतनी बार करना हो, यानी वो जो नंबर होगा उतनी बार करना हो, या फिर उसको करने से इतनी बार या इतने गुना सवाब मिलना हो। जी जनाब, टीम ए आए अब्दुलरहमान भाई, आप आए, माइक तो लेके आए। जी कौन सा खोला जाए? लाइट ग्रीन, ग्रीन या फिर लाइट ब्लू या पर्पल? पर्पल। जाने भाई, खोल दिया भाई, विंडो खोल दिया आपके लिए। 10 बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने के बाद जो दुआ मांगी जाएगी वो कबूल होगी। 10 बार अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद जो दुआ मांगी जाए अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाता है। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे, जवाब दुरुस्त दे दिया। जी टीम ए, अब कौन आएगा? आ जाएं आप। ग्रीन। जी ग्रीन 360। जो अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करते हुए 360 बार सुभान अल्लाह कहता है तो उस दिन शाम तक अपने आप को जन्नत से बचा लेता है। जो अल्लाह पाक की बड़ाई करते हुए 360 बार सुभान अल्लाह कहता है तो उस दिन शाम तक अपने आप को जहन्नम से बचा लेता है। जवाब दुरुस्त है। अपनी जगह पर जाएंगे, जवाब दुरुस्त दे दिया। जी आ जाएं आप।
जी लाइटनिंग। 1 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे, जवाब दुरुस्त दे दिया। आखिरी सवाल होगा, वो होगा टीम ए, वो बी से। आए शायान भाई। 100। जिसने 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहा तो ये इसके लिए 100 कुर्बानियों के बराबर है। जिसने 100 बार अल्लाहु अकबर कहा तो ये उसके लिए 100 कुर्बानियों के बराबर है। जवाब दुरुस्त है। अपनी जगह पर जाएंगे, जवाब दुरुस्त दिया। प्यारे बच्चों और क्रिसमस के नाज़रीन, सेगमेंट इख्तिताम तक पहुंचा, जिस सेगमेंट का नाम था इबादत पर मिला सवाब। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है अल्फाज ढूंढें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और क्रिसमस के नाज़रीन, सेगमेंट अल्फाज ढूंढने होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा एक वर्ड, वो एक स्क्रीन दिखाई जाएगी जिसमें कुछ वर्ड्स होंगे जिनमें लेटर्स की कमी होगी। आपने ABCD आपको दिखाई जाएगी, उनमें से आपने वो वर्ड्स लगाने हैं, वो लेटर्स लगाने हैं और वर्ड को पूरा करना है। जी कौन आएगा? आ जाएं, आइक तो लेके आए। यहाँ पर है, यहाँ पे ये साथ आए ना जी। क्या बनेगा? एहराम। एहराम बनेगा। क्या लगेगा? H और A। H और A। कह रहे हैं A के बाद H लगाएं, R के बाद A लगाएं, क्या बनेगा? जी एहराम बनेगा। जवाब दुरुस्त है। आप अपनी जगह पर जाएंगे, जवाब दुरुस्त दे दिया। जी टीम B। अब कौन आएगा? शायन भाई आ जाएं जी। क्या बनाएंगे भाई? जी R के बाद A लगाएंगे। जी ये कह रहे हैं R के बाद A लगाएंगे, क्या बनेगा? रब। जी बनेगा रब। दिखाइए भाई। जी जनाब रब बना। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त हो गया। आप अपनी जगह पर जाएंगे। जी अब कौन आएगा टीम में से? आ जाओ भाई। जी हाँ जी क्या लगाएंगे? H के बाद A लगाएंगे। H के बाद A का इजाफा करेंगे। दिखाइए जनाब। हाँ जी जवाब दुरुस्त है। जी आ जाए भाई, दें भाई इनको, इधर आए जी। गिफ्ट। कहें जी के बाद क्या लगेगा? I लगेगा। जी के बाद I का इजाफा करें। जी जनाब बना गिफ्ट। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल होगा, वो होगा टीम A से। जी कौन आएगा? आ जाए हसन भाई। क्या बनेगा भाई? S के बाद U और A के बाद T। जी चलें जनाब, सूरत और जवाब दुरुस्त हो गया। जी आप अपनी जगह पर जाएंगे। आखिरी सवाल टीम B से। आ जाएं भाई। नहीं पता। इधर आए जी। I के बाद S लगेगा, L के बाद A लगेगा। कह रहे हैं I के बाद लगेगा S और L के बाद लगेगा A। जी दिखाइए। I के बाद लगा S और L के बाद लगा A। जवाब दुरुस्त है। ये भी तो बताएं। इस्लाह। जी इस्लाफ है ना। जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और क्रिसमस के नाज़रीन, सेगमेंट अल्फाज ढूंढे। यहाँ पर टीम A और टीम B ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। दोनों ने कोई गलती नहीं की। जी प्यारे बच्चों और क्रिसमस के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जाने। जाते कुछ नारे लगाएंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, आगे गए दो जरा सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा अकीदा सब सहाबा का, अकीदा अहले बैत का, है अकीदा ए रजा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे
सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कुरान में। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, होगा सवाल टीम ए और टीम बी से। एक ही सवाल मैं करूँगा, बोर्ड पर लगाना होगा आपने जवाब, ऑप्शंस आपके पास होंगे। जी अब ये बताइए कि चलें कौन आएगा टीम ए से? पहले सवाल सुनेंगे ऐसे ही आएंगे? चलें सवाल ये बताइए, कुरान पाक में कितनी सूरतें ऐसी हैं जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आता है? जी आ जाए। सवाल ये है, कुरान पाक में कितनी सूरतें ऐसी हैं कि जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आता है? आया है जी, हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है। एक वो बताना आपको कि कितनी आयत, वो कितनी सूरतें ऐसी हैं, बस ये बताना आपको। एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, एक भी नहीं है? जी ये नहीं, क्या बना? एक। इन्होंने जवाब दिया एक। क्या वाकई है सर टीम बी वालों? एक सूरत है। आपने बताना है कौन सी सूरत है, कौन आएगा बता के बताने? जी आ जाएं। कौन सी सूरत ऐसी है कि जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है? टीम बी वाले कह रहे हैं सूरह मुजादिला एक ऐसी सूरत है कि जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है। यही बात कह रहे हैं आप? जी। और आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था कुरान में जिक्र है। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट मदीने की बातें में आज हम जानेंगे मस्जिद जुमा के बारे में। तो बच्चों, मदीने पाक की मशहूर मस्जिदों में से एक मस्जिद जुमा भी है। मस्जिद कुबा से मस्जिद नबवी की तरफ जाते हुए सीधे हाथ पर ये मस्जिद आती है और हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके पर कुबा शरीफ से फारिग होकर सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम के साथ मदीने पाक की तरफ रवाना हुए। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनी सालिम के इलाके से गुजर हुआ तो वहाँ के रहने वालों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ देर यहाँ रुकने के लिए अर्ज की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कहने पर वहाँ रुक गए। इसी दौरान जुम्मे की नमाज का वक्त भी शुरू हो गया तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम के साथ यही पहली बार जुम्मे की नमाज जमाअत के साथ अदा फरमाई और जहाँ नमाज पढ़ी गई वहाँ फिर मस्जिद बना दी गई और आज भी वहाँ एक आलीशान मस्जिद मौजूद है जो मस्जिद जुमा के नाम से मशहूर है। सुभान अल्लाह। प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ इस मस्जिद में नमाज पढ़ना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीने पाक के अदब वाली हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चियों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इंफॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, शहर मोहब्बत और अहले मोहब्बत की आँखों का तारा, यानी ऐसा शहर कि जिसमें रहने वालों की बातें सुनी, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक शहर मदीना की बातें सुनी। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम था सुनो समझो सीखो, और इसका वक्त यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जाते जाते कुछ नारे लगाएंगे, फिर प्रोग्राम को आखिर की जानिब लेके चलेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा
आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, जाके गए दो सरा सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा अकीदा सब सहाबा का, अकीदा अहले बैत का, है अकीदा ए रजा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चों और किस्मती शे के नाज़रीन, इंशाअल्लाह करीम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया